अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल। सावल फिया ड्रामे के अगले एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हैं। असलम सावल से कहता है कि आप क्या चाहते हैं, बार बार यहाँ क्यों आते हैं? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। ये बात सुनकर सावल कहता है, जिस तरीके से आप ये केस डील कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता साई आप केस जीत पाएंगे और वो लोग आपसे ये जगह हर कीमत पर हासिल कर लेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा है ना, कोर्ट का ऑर्डर ले आओ। ये लोग जो भी हैं कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करते। जब तक आपके पास स्टे ऑर्डर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेठ बहुत ही खतरनाक आदमी है। मैं अगर इस मामले से पीछे हट गया तो मेरे बाद दो दूसरे लोगों को भेजेगा जो आपको और आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे और इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी तक तो मैं मामले को यहाँ तक ले आया हूँ, लेकिन आप ही जिद्दी हो, मेरी बात मान ही नहीं रहे। असलम कहता है, अब जो मुझे रास्ता बता रहे हो, मुझे पता है इस रास्ते में भी आप लोगों का ही फायदा है, इसीलिए तो आप ये सब कर रहे हो। ये बात सुनकर सावल कहता है, आप अभी तक मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आप लोगों का भला चाहता हूं। यहाँ पर एक बार फिर ज़किया पिया को बोलती है कि तुम अपने बाबा को समझाओ कि सावल जैसा बोल रहा है ऐसा करो। सावल बुरा इंसान नहीं है, सावल हमारा भला चाहता है। ये बात सुनकर पिया कहती है, आप ही बताओ, सावल हमारा भला क्यों चाहेगा? आखिर हमारा रिश्ता क्या है? ज़किया बोलती है, पिया आप समझ नहीं रहे हो, सावल जितना भी बुरा इंसान है, लेकिन उसने कभी हम लोगों को परेशान नहीं किया। अगर ज़बरदस्ती वो जगह हासिल करना चाहता तो कर सकता था ना। ये बात सुनकर फिया कहती है, जो भी है बाबा सावल की बात नहीं मानेंगे। ज़किया कहती है, सावल की बात मानने में ही हमारा फ़ायदा है, तुम अपने बाबा को समझाओ। पिया कहती है, जो भी है सावल जो भी कहता है उसमें ही उसका फ़ायदा है। मुझे पता है सावल बहुत ही घटिया इंसान है, वो हम लोगों को डरा धमका कर वो जगह लेना चाहता है। ज़किया कहती है, अभी भी गलत समझ रही हो, तुम्हें समझने की ज़रूरत है और तुम्हें अपने बाबा को भी समझाने की ज़रूरत है। सावल हम लोगों का बुरा नहीं चाहता। पिया एक बार फिर सावल के पास चली जाती है और कहती है, सावल मुझे बताओ, ये सब कुछ करने में तुम्हारा क्या फ़ायदा है? और अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो मैं क्या समझूं? इस तरह वो जगह हमारे हाथ से चली जाएगी। ये बात सुनकर सावल एक बार फिर कहता है, पिया जी आप मुझे अभी भी गलत समझ रही हो। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं, क्या असलम की मुलाकात सेठ दाऊद से हो जाती है? सेठ दाऊद जो माजी में मौसीज़ है, यहाँ गालिबन असलम ने मौसीज़ को सेठ दाऊद कह दिया है। अब असलम को सब कुछ याद आ चुका है। अब माजी की दुश्मनी एक बार फिर उनके सामने आ जाएगी। असलम मौसीज़ की हकीकत जानता है, वो नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले। मौसीज़ अपना माजी और अपना सच छुपाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इलियार को पता चल गया तो वो मौसीज़ से नफरत करेगा। एक बार फिर दाऊद असलम को कहता है, मैं माजी के बातों को नहीं दोहराना चाहता, मुझे जगह चाहिए तो हर कीमत पर चाहिए। मैं तुम्हें पहले और आखिरी बार समझा रहा हूँ। असलम कहता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, माजी के बहुत सारे हिसाब बाकी हैं जो आपके साथ बराबर करने हैं। जिस पर मौसीज़ दाऊद कहता है, मैं माजी की तमाम बातें भूल चुका हूँ, असलम तुम भी भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप इस टॉपिक पे किसी किस्म की भी बात हो। असलम कहता है, कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी की मौत हुई और तुमने मेरी बीवी के जनाजे पर भी मुझे जाने नहीं दिया। जिस तरह तुमने लावारिस करके मेरी बच्ची को फेंका था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बात सुनकर दाऊद कहता है, जो भी था मैं माजी को भूलना चाहता हूँ, तुम भी भूल जाओ। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।